नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो ये स्टार्ट हो चुकी है। सभी मित्र जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और अपने मित्र को भी इसके लिए आमंत्रित कर दें। और रात तो है गाइस, लेकिन मैं आपकी क्लास लगातार ले रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आपका सुबह ही है, तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। फिलहाल चलिए आज के इस बेहतरीन सेट की शुरुआत करते हैं। राहत है गाइस, आप हमारी उस उत्साह को बढ़ाने के लिए पहले तो क्लास को लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है ये किस पर आधारित थी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति है ये किस पर आधारित थी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर है। ऐसा ही रिस्पॉन्स आपका होना भी चाहिए। देखो, जो हड़प्पा के सभ्यता के जो गाइस लोग थे, इनके जो सामाजिक पद्धति थी ये किस पर आधारित थी, उचित समतावादी पर। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो हुई है यह किस युग में हुई है। गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, ये 6 जो हैं ये गाइस भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप हैं। इनकी अभिव्यक्ति जो हुई है ये किस युग में हुई है, वैदिक युग में। किस युग में, वैदिक युग में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। हर्षवर्धन जो है ये अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। कहाँ किया करता था, प्रयाग में। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का कार्य जो है ये किसने पूरा कराया। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो, कुतुब मीनार जो गैस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली, लेकिन पूरा किसने करवाया, वो गैस करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। तो यहाँ पर इल्तुतमिश आपका राइट हो जाएगा। अगला, जो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई यह किसके काल में हुई थी। कहने का मतलब यह है कि जो भारत में पहली बार जनगणना हुई यह किसके कार्यकाल में हुई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, किसके काल में हुई मेरे प्यारे भाई, लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में, लॉर्ड मेयो। हालांकि लॉर्ड शब्द न लगाया करो मेरे प्यारे भाई, हमारे ही मुख से निकल जाता है, मैं आपको क्या बताऊं। देखो, लॉर्ड शब्द जो होता है ना, ये लॉर्ड, ये गाइस लॉर्ड जो है ईश्वर के लिए लगाया जाता है। लॉर्ड का मतलब ईश्वर होता है। ये सब ईश्वर थोड़ी थे, नहीं थे ना। तो मेयो के काल में हुई थी। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ ये कहाँ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ ये कहाँ पर हुआ, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो गाइस, मैं पहली बार सच बताऊं तो गाइस जब से मैंने चैनल की शुरुआत की है, अपने इस परिवार की मैंने गाइस शुरुआत की है, तब से मैं पहली बार इतनी क्लास आपके लिए हूँ अब की बार। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मित्र ने कमेंट किया कि सर अब की बार आपके ही भरोसे हैं, तो मैंने भी सोचा हमारे भरोसे हैं तो पक्का है, विश्वास हमारा आएगा इसके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। 100 लगभग 30 या गाइस लगभग 150 वीडियो हो चुकी होंगी आपकी प्रैक्टिस की, और 150 की 50 वीडियो अगर आपने देख लिया है ना, कोई गाइस माई का लाल नहीं कि आपके एग्ज़ाम को वहाँ पर क्वेश्चन में आने से रोक सके। बस क्या करना है, पूरा क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गाइस भूला भटका होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे प्यारे भैया अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो अब वाली वीडियो तो देख ही लीजिए, जितनी अभी हाल ही में अपलोड हुई है, आज की जितनी अपलोड हुई है गाइस, जो आज के चुने चुने प्रश्न अपलोड हुए हैं वो आप सारे देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ ये कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ, मुंबई में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। देखो, मैं बहुत तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, रात है मेरे प्यारे भाई, बहुत तेज़ बोलूँगा तो सड़क तक आवाज़ जाएगी, ठीक नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं बहुत तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप तक आवाज़ हमारी स्लो जा रही है तो आप उतना मैनेज कर लीजिएगा, एयरफोन वॉल्यूम जो भी आप मैनेज कर सके मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। काकोरी केस की अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। राइट हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। राइट क्या हो जाएगा आपका, गोविंद बल्लभ पंत। जो गोविंद बल्लभ पंत थे गाइस ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पुरुष में, ठीक है। पुरुष में पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत ही थे। अगला,
महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर एनजी रंगा ने। किसने? एनजी रंगा ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? राइट हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की? ध्यान दीजिएगा, नहीं आपसे पूछ रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो गाइज, किसने नहीं की आपसे पूछ रहा है ना, तो इसमें गाइज जो भूला भाई देसाई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू थे, इन सभी ने गाइज इसमें अपनी पैरवी की। लेकिन जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने गाइज इसमें पैरवी नहीं की थी। ठीक है, राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो मेरे प्यारे भाई, संसार का सबसे बड़ा पूछा जा रहा है ना। राइट क्या हो जाएगा आपका? सहारा मरुस्थल। संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत जो है ये कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत जो है ये कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया, गजब का आंसर है। राइट हो जाएगा 6 प्रदेशों में गाइस विभाजित है, 6 प्राकृतिक में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तब आप कहेंगे 4। अगला, नेलांग घाटी जो है यह किस राज्य में है? नेलांग घाटी किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ये गाइस है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गाइस भारत में जो स्थान है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, जब क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाएगा तब आप कहेंगे चौथा स्थान है। लेकिन गाइज अगर आपसे पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन की दृष्टि से यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो मित्र आप कहेंगे जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। ठीक है, अगला, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है ये किस भाषा से हुई है? क्वेश्चन नंबर 15 मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? गजब का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जल्दी से आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है ये किस भाषा से हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका अरबी भाषा से। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जो वैश्वीकरण है मेरे प्यारे भाई इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये होता है गाइस वैश्वीकरण। ठीक है, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? मैं गाइस थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ है ना, तो उतना मैनेज कर लीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अर्थ है वो है गाइज की आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बजट एक लेख पत्र है। बजट जो है ये किसका एक लेख पत्र है? क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया, किसका लेख पत्र है? यह है सरकार की राजकोषीय नीति का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? आपको बताना है कि इसमें कौन सी एक संविधानेतर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 19
राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा नीति आयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग के जो गाइस अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं पीएम, हमेशा, ठीक है, हमेशा पीएम ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पीएम यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो हैं गाइस हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो गाइस नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला, RN मल्होत्रा कमेटी जो है यह किससे संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी या RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 राइट हो जाएगा आपका बीमा क्षेत्र से। किससे है, बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रजातंत्र। क्या कहलाता है भैया, प्रजातंत्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल गजब का आंसर है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। मेरे प्यारे भैया, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे, ठीक है। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र, जो भी हमारे दिल के करीब दोस्त हैं वो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई जो गाइस हर एक घंटे में आपकी प्रैक्टिस क्लासेस आ रही हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले, आप एक भी क्लास मिस ना कर पाएँ। आपको गाइस एग्जाम में 100% हेल्प मिलेगी। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। राइट हो जाएगा आपका भाग 20 में। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। गाइज अनुच्छेद जो 19 का फर्स्ट है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है। आपको बताना है कि इसमें जो कौन सा कार्य है जो कि कलेक्टर का नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो, भू राजस्व का एकत्रीकरण ये कलेक्टर का कार्य होता है, ठीक है। कानून व्यवस्था का रख रखाव ये तो गाइस सबसे ज़्यादा जरूरी ये भी होता है। भू दस्तावेजों का रख रखाव ये भी गाइस कलेक्टर का कार्य होता है। आयकर का कोई एकत्रीकरण जो है ये गाइस कलेक्टर का कोई कार्य नहीं होता, ठीक है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक जो प्रयुक्त पदार्थ है वो कौन सा है। 26 ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो सबसे अधिक प्रयुक्त पदार्थ होता है वो कौन सा होता है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कौन सा प्रयुक्त पदार्थ होता है, सिलिकॉन होता है। कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो गाइस, एक्सप्लेन करने का समय अब ज़्यादा नहीं रह गया है ना, मैं रात को क्लास आपके ले रहा हूँ तो एक्सप्लेन में ज़्यादा नहीं करूँगा। मेरे प्यारे भैया, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लास ख़त्म करने की कोशिश करा करो ताकि हम जल्दी क्लास ख़त्म कर दें, आपका समय बचे। आप दूसरी क्लास देखें, रिवाइज करें, बुक्स पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन आपका समय बच जाए बेहतर होता है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। देखो, आइसो बार से वायुदाब मापा जाता है, बहुत बढ़िया। आइसो हाइट से हम ऊंचाई मापते हैं, बहुत बढ़िया, गजब। आइसो हेलाइन से बर्फ वर्षा मापा जाता है, गलत। ये गाइज आपका गलत हो जाएगा। आइसो बार से गहराई मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कौन सी होती, किण्वन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है।
सिगरेट लाइटर जो होता है गाइज उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 29। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, ब्यूटेन गैस जो है ये प्रयुक्त होती है। करेक्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता की जो इकाई है ये किसकी है? गुणसूत्र की, डीएनए की, जीन की या केंद्र की? क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिकता की इकाई आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। आनुवांशिकता की जो इकाई होती है ये होती है जीन। क्या होती है भैया? जीन होती है, ये आनुवांशिकता की इकाई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे ये गाइस आपका हिंदी का क्वेश्चन है। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है? वैमनस्य का विलोम शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36। विलोम यानी विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। वैमनस्य का हो जाएगा सौमनस्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? 37। सूर्योदय का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सूर्योदय में आपसे पूछा जा रहा है संधि विच्छेद, ये हो जाएगा सूर्य धन उदय। क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय। ये है गाइज सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वाक्यांश का एक शब्द बताइए। वाक्यांश आपके सामने है। जिसके हृदय में ममता नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब यह है कि जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। बहुत बढ़िया। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। 39। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है ऊंची हरकत में कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 40। जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, आपके पास समय नहीं है, समय बिल्कुल भी नहीं है ना। और आप जानते हैं कि गाइज एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, नज़दीक क्या सर पर ही है ना, मात्र कुछ घंटे शेष बचे हैं। तो इसीलिए गाइज मैं आपका गद्यांश जो है वो स्किप करवा दिया हूँ। पैसेज जो इंग्लिश का वो मैंने स्किप करवा दिया है, ठीक है, क्योंकि वो आप खुद से कर सकते हो, ईजी होता है। तो इसीलिए मैं आपके इम्पोर्टेंट चुने चुने ही प्रश्न भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूसरे सेट का क्वेश्चन ले रहा हूँ। निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे, ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं ये कौन है? ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं ये कौन है? बहुत बढ़िया, कौन है गाइस? वो है अग्नि। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, हमसे यहाँ पर ऋग्वेद का पूछा जा रहा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसमें प्रमुख देवता कौन है? अग्नि है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला, महावीर का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3। महावीर का जन्म जो है ये कहाँ हुआ? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, कहाँ पर हुआ मेरे प्यारे भैया? कुंडग्राम वैशाली में। ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया, किसने की? फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और यहाँ पर गाइस ये पूरा आप देख लीजिए, मिलान करके सही आंसर बताइए, ठीक है। 4-5 सेकंड समय ले लो और जल्दी से आंसर दो। देखो, बाबर का जो मकबरा है गाइस ये है काबुल में, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो अकबर का मकबरा है मेरे प्यारे भाई ये है सिकंदराबाद, मतलब सिकंदरा में, ठीक है। और जो मेरे प्यारे भाई जहांगीर का मकबरा है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? जो जहांगीर का मकबरा है ये है गाइस आपका लाहौर में, शाहजहाँ का है आगरा में। तो क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2। 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया, कौन थे? जो गाइज वो थे टॉमस रो। कौन थे? टॉमस रो। कहीं कहीं आपको टॉमस न दे करके थॉमस दिया जाता है, जैसे इस ऑप्शन में थॉमस ही है, तो थॉमस बात एक ही है। यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अवध के जो अंतिम नवाब थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7। अवध के अंतिम नवाब कौन थे?
बहुत बढ़िया। कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के जो अंतिम नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने ये कहा था? गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। मेरे प्यारे भाई, इतनी रात को मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और ऐसे कुछ मित्र हैं जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं। भैया मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, लाइक तो कर ही दिया करो, इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती ही है। किसने कहा था? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? JB कृपलानी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे, कर्जन ने भारत का विभाजन जो है ये कब हुआ किया? भारत का विभाजन यानी गाइस जो बंगाल का विभाजन हुआ ये किसके समय में हुआ था? ये गाइस आपका कर्जन के समय में हुआ था, कर्जन के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया ये पूछा जा रहा है इसमें ना, तो ये गाइस कब किया गया था? 1905 में। कब? 1905 में। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। पाक जल संधि जो है ये भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 11 किससे अलग करती है? श्रीलंका से। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला, उज्जैन जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? गाइस मैंने आपको पढ़ाया है ट्रिक से भी, उज्जैन जो है किस नदी के तट पर है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया। किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 13, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? किसमें? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि एम्स्टर्डम जो है ये किसकी राजधानी है? एम्स्टर्डम जो है ये किसकी राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया। किसकी राजधानी? नीदरलैंड की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? इसमें कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 राइट हो जाएगा आपका यूराल पर्वत। क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? जो GST काउंसिल है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? एक बात आप और ध्यान रखिएगा, ये गाइस क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहा जाए या वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या कहा जाए, बात एक ही है। 1969 में हुआ। कब हुआ? 1969 में। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? यानी CRR का पूर्ण रूप क्या होगा? क्या होगा? बहुत बढ़िया। क्या होगा? नगद आरक्षित अनुपात। क्या होगा? नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 19 2014 में। कब की गई? 2014 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बांटे गए हैं? आर्थिक कार्यों के जो क्षेत्रक हैं ये मुख्यतः कितने भागों में बांटे गए हैं? मुख्यतः 3 भागों में बांटे गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? राइट हो जाएगा लोकतांत्रिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। राइट हो जाएगा डियर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? 23 भारतीय संसद के संगठक की बात की जा रही है ना। देखो गाइस यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये गाइस 3 के तीनों भारतीय संसद के संगठक हैं। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 के तीनों हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी?
भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी लीला सेठ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? यानी किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25 राइट हो जाएगा आपका 35 वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है भैया? आपका हो जाती है अनंत, यानी कोई गिनती ही नहीं होती, अनंत होती है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में गाइस होता है, वो होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल। गाइस जैसे आपने देखा होगा जो लाल चींटियाँ होती हैं, अगर ये गाइस कहीं से भी गलती से अगर कट कर ले तो गाइस वहाँ पर जलन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फार्मिक अम्ल होता है, और फार्मिक अम्ल को क्या कहा जाता है? मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो लाल चींटियाँ या गाइस जो चींटियाँ हैं इसमें कौन से अम्ल होते हैं जो उनके डंक में हो पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका मेथेनिक अम्ल, या कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो भी गाइस ये लाल चींटियों से मिलकर बना होता है, और जो फार्मिक होता है मेरे प्यारे भाई ये चींटी के जो वैज्ञानिक नाम है फार्मिका, उसी से लिया गया है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राज कहा जाता है? अम्लों का राज या अम्लों का राजा जो है ये किसको कहा जाता है? 28 राइट हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी H2SO4 को। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 29 बहुत बढ़िया, क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? गाइस मैंने आपको इसके पहले भी सेट में ट्रिक बता रखी है। KE, D और A, KE, D और A को छोड़ करके, यानी कीड़ा, ये कीड़ा जो है गाइस इसको छोड़ करके जितने भी आपके विटामिन है, चाहे विटामिन बी हो चाहे विटामिन सी हो, ये सभी आपके जल में घुल जाते हैं। जबकि विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी ये आपका जल में नहीं बल्कि ये वसा में घुलता है। किसमें? वसा में। हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर? जल में घुलने वाले, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अंग्रेजी गाइस हिंदी का क्वेश्चन है, पूछा क्या जा रहा है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 36 का आंसर आप बताएंगे। देखो, क्या आपने कभी ऐसा कहा कि मैं पानी पीती हूँ, है ना गाइस? देखो इंग्लिश की मतलब जो स्त्रीलिंग है वो बात अलग है, लेकिन मेरे प्यारे भाई हमेशा पानी पिया जाता है, पिया जाती नहीं ना। कहते क्या है? पानी पिया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पानी जो है आपका पुल्लिंग है। जबकि नदी, इलायची, प्यास, प्यास बुझ जाती है, नदी बहती है, इलायची छोटी बड़ी होती है, तो ये सभी आपकी स्त्रीलिंग है। जबकि पानी जो है मेरे प्यारे भाई ये हमेशा पिया जाता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पानी जो है ये आपका पुल्लिंग है। अगला, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? जो कपटी मित्र हैं इनके लिए सही मुहावरा इसमें क्या होगा? और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि गाइस जैसे ही क्लास अपलोड हो और आपका मेरे प्यारे भाई कल एनालिसिस करवाएंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाया करे। ठीक है, तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देंगे। इतनी रात को मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ तो गाइस कुछ तो हमारी जिम्मेदारी आपको दिख ही रही होगी। तो यहाँ पर आप देखो, आस्तील का सांप ये कपटी मित्र का एक सही मुहावरा होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? 38 बहुत बढ़िया, ब्रज भाषा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? अब आपको ये बताना है गाइस कि इसमें भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है आपसे पूछ रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। देखो, जो भ्रमर का पर्यायवाची इसमें है शिलीमुख, चंचरीक और मिलिंद, ये भ्रमर के पर्यायवाची हैं, लेकिन हमसे नहीं ये पूछा गया ना। सलभ जो है गाइस ये आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता है। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, क्या सही है? गलत। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, इस तरीके से होना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है, ए एंड बी दोनों गलत। श्री कृष्ण को अनेकों नामों, अनेकों तो नामों, अरे भैया अनेकों लगा है फिर नामों लगेगा, गलत। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने इसका आंसर। 2 सेट की गाइस मैंने आपके 40 उसमें 40 में 80 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और मेरे प्यारे भाई आई होप आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत बहुत मेरे प्यारे भाई अग्रिम शुभकामनाएँ हैं। आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। माता का आशीर्वाद लीजिएगा, पिताजी का आशीर्वाद लीजिएगा, ठीक है। माता रानी का गाइस आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद है। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप मेरे प्यारे में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। आप कम्युनिटी पोस्ट में कर दीजिएगा कमेंट, ठीक है। और वैसे गाइस मैं जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो एक लाइव वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं गाइस आपसे रूबरू बात करूँगा, ओके। तो मित्र आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल के एनालिसिस के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट की लगातार क्लासेस चल रही हैं। और मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही गाइज आपकी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होती है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। कोई टाइम फिक्स नहीं है, एग्जाम में टाइम ना ही देखा जाए तो ही बेहतर होता है ना। तो बस इतना ही है गाइस। अब आप अपनी तैयारी कीजिए और आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है एंड प्रैक्टिस आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो बस इतना ही कहना था। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।